तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेसिक है ट्रस्ट वैलेट। तो मैं ट्रस्ट वैलेट के थ्रू आपको इसको एक दिखाता हूं, जिसमें आपको इजी टू दिखाई देगा। आप सबसे पहले डेप्स पे जाइए। डेप्स पर आप जाएंगे तो आपके यहाँ पर जो लोग जानकार हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, एक कोई शायद जानकारी नहीं मिल जाए। जो लोग नए हैं उनके लिए कुछ एक पॉइंट है, तो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे पूरा का पूरा ये आपका सबसे ऊपर जो सेक्शन आता है 3 लाइन में, इसको स्क्रॉल, ऊपर से नीचे स्क्रॉल नहीं होता, ये साइड में स्क्रॉल होता है टैब बाय टैब। तो ये आपकी प्रॉपर हिस्ट्री है कि अभी तक आपने यहाँ क्या सर्च किया है। इसके बाद आपको आएंगे न्यू डेप्स, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी बनी है वो आपको 3 टैब 4 टैब्स में यहाँ दिखाएगा, जो मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद आप सी ऑल पे चले जाएंगे तो सारी आ जाएंगी। डेफी, यानी कि जो प्रोटोकॉल आपके डेफी पे फेमस काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। सुसी स्वैप, वीनस, बीफी फाइनेंस, पैनकेक स्वैप, कर्व, यान फाइनेंस, यूनिस्वैप एक्सचेंज, आवे, वन इंच एक्सचेंज एंड बाकी कुछ और हैं जो इनके बाद में आते हैं प्रायोरिटी पे, वो आप सी ऑल पे जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे। पॉपुलर में आपको जो रेटिंग वाइज पर डे की पॉपुलरिटी होती है, तो प्रेजेंट टाइम पे अभी कुछ दिन पहले तक नंबर 1 पे यूनिस्वैप होता था। आज की डेट में नंबर ऑफ हिट्स जो पढ़ रहे हैं, जो ट्रिलियन ऑफ क्रॉस पहुंचने वाला है, हाफ अ बिलियन पहुंच चुके हैं, तो वो आपका पैनकेक स्वैप है। क्योंकि आपके छोटे मोटे और बड़े जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे के सारे सबसे ज्यादा यील्ड फार्मिंग के पैनकेक स्वैप पर बन रहे हैं। उसका रीजन है यूनिस्वैप का जो डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन है वो इथेरियम है, और इथेरियम फीस बहुत ज्यादा उठा रहा है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली जाकर देखेंगे, कभी एक ट्रस्ट वॉलेट पर जाइए और कोई भी इथेरियम का टोकन पकड़ लीजिए और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए केवल $10 को, तो आपको दिखाएगा कि वो 400 से $500 तक फीस उठा रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपने जिस टाइम पर उसे चेक किया है उस टाइम पर ट्रैफिक कितना है। ट्रैफिक ज्यादा है तो 400-500 भी दिखाएगा, और ट्रैफिक कम है तो मिनिमम भी 250-300 जरूर दिखाएगा। तो इतनी हाई फीस होने की वजह से लोगों ने एक टाइम बाद दूसरे पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो इस टाइम पैनकेक स्वैप पर ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि पैनकेक स्वैप की जो ब्लॉकचेन है वो है बिनेंस, और बिनेंस की बीएनबी की जो फीस होती है वो बहुत कम है कंपेयर टू इथेरियम और कंपेयर टू एनी अदर आल्सो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। मैं इसका एक ओपन एग्जांपल देता हूँ, पैनकेक स्वैप। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पैनकेक स्वैप फाइनेंस खुल जाएगा। अब अभी जैसे अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी शायद कोई चीज बताई थी, और 2 दिन पहले शायद प्रशांत ने भी बताया था, मैंने ट्वीट भी किया था कि बिनांस अपनी लिमिट पे पहुंच गया है। जहां कभी इथेरियम बिल्कुल आउटर पे पहुंच गया था, आज की डेट में आपके सामने ही दिख रहा है, वार्निंग आ रही है। बिनांस स्मार्ट चेन्स इज एक्सपीरियंसिंग इशू विद मैनी ट्रांजैक्शन फेलिंग। If you are having trouble, try increase your transaction gas fees in your wallet app when submit them। इसका मतलब सिंपल सा है कि जब आप किसी लिमिट पे क्रॉस हो जाते हो तो सर आपको अगर ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आपको फीस बढ़ानी पड़ेगी। सर आपका, अब इससे संबंध, इसको आप थोड़ा सा कॉमन लाइफ में आ जाओ। सर आप किसी जगह पर सपोज करिए बैंक पर जाते हैं, बैंक में 3 लाइन लगी हुई है, उसमें आपके लोग डिवाइडेड है, यानी कि लोग एक लाइन में 100 की लिमिट है, 100 100 100 तीनों भरी हुई है और लोग स्लो चल रहे हैं। उसमें से एक आदमी ऐसा आता है और साइड में किसी एक आदमी को ले जाता है और कहता है कि सर मैं आपको ₹200 ज्यादा दे रहा हूं, मेरे को प्रायोरिटी पे करा दो, जिसे वीआईपी कहते हैं, ये हिंदुस्तान में जुगाड़ कहते हैं। तो आपने, व्यक्ति ने, उसने लिया, अगर वो एक्सेप्टेबल है, अगर वो लेता है तो वो लेगा और आपको साइड से निकाल देगा। तो हुआ क्या कि आपका काम 100 100 100 300 लोगों से पहले हो गया। अब उसमें क्या हो गई कि सर आपने एक चौथी विंडो वर्चुअल ऑटोमेटिक बना दी है, अगर वो पीछे से वो प्रोटोकॉल उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो। अब वहां पे क्या होगा, उस 300 में से भी कई लोग निकल आएंगे, यार ₹200 तो मैं भी दे सकता हूं, तो वो जाएगा और वहां से वो भी देने लगेगा।
तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई बेस्ट कि अभी एग्जांपल इज वीजा। जब आप बैंकॉक सेम यूज करते हैं तो सेम 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 वही चीज है। मैंने वहां का एग्जांपल नहीं दिया, एक बेसिक दुकान का इसलिए दिया है। तो वो नॉर्मल क्या है कि आपने एक्चुअल में वो विंडो है नहीं, ना किसी राशन वाले ने ना वीजा वाले ने, किसी ने नहीं बनाई है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, हमने खुद वर्चुअल विंडो क्रिएट करा दी। उस रीजन से गैस फीस यानी कि हमारा जो खर्चा 10 रुपए था वो 300-200 रुपए ऑटोमेटिक हो गया। अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो 300 की विंडो, अगर 3 करोड़ लोग कर रहे हैं तो 300 की विंडो तो हमेशा भरी रहेगी। तो आम आदमी क्या करेगा कि मैं 10 दिन वेट क्यों करूंगा, वो हर कोई 200 वाली विंडो से निकलेगा। तो यानी कि एक गैस फीस जो है वो नॉमिनल आपकी फिक्स ही 200 हो जाएगी, वो 10 रुपए को कोई नहीं पूछेगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन ब्लॉकचेन, जो इथेरियम पे हो गई। फिर उसके बाद में कुछ टाइम पे थोड़ा ट्रॉन पे आई थी, बट ट्रॉन पे उतनी ज्यादा इकोसिस्टम नहीं है, तो डाइवर्सिफाई लोड नहीं हो पाया। उसके बाद बीएनबी ने अपना इकोसिस्टम, अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे, बिनेंस डेवलप जब हुआ था 2017 नवंबर में लॉन्च हुआ था, मैं डे वन से उसके आईसीओ के साथ में हूं, सॉरी आईईओ उसे कहेंगे, तो आईईओ के साथ में हूं। उसके बाद में डे वन से मेरा अकाउंट बना हुआ है, डे वन से यूज कर रहा हूं, और डे वन से चीजे के साथ टचअप भी हूं। उसके साथ में कम्युनिकेशन, क्योंकि इनिशियलाइजेशन था। आज जब उसने देखा मार्केट में ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है, तो लास्ट ईयर उसने डिसीजन 2019 में लिया था अपने इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। वो सारी न्यूज को डेवलप पोस्ट करता है, रिट्वीट्स करता है, आप पढ़ के जाइए, पुरानी ट्वीट्स को देखिएगा। तो वहां पर उसने जब डेवलपमेंट पे उस पे चालू किया, तो एक किसी को डेवलप करने में टाइम लगता है। सितंबर 2020 में, यानी आज से 6 महीने पहले, बिनेंस अपनी ब्लॉकचेन को मार्केट में बीटा टेस्ट पे लॉन्च करता है। उसके बाद में उसमें हिट एंड ट्रायल कुछ एरर्स के बाद में जब सही होती है, जनवरी में उसने ऑफिशियल मार्केट में इकोसिस्टम डिजाइन करके मार्केट किया, लॉन्च किया। और उसका जो एक्सेस ऑफ टाइम बर्निंग, जो कॉइन का भी पैरेलल चल रहा है, जो बर्न करता है हर क्वार्टर में, वो भी उसी टाइम बर्न था। उसका रीजन रहा कि बिनांस मार्केट में शूट कर गया, क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ा, इकोसिस्टम से भी लोग कनेक्ट हुए, और उसने अपने जो एक्सेसिव कॉइन रहते हैं वो भी बंद कर दिए। तो तीनों चीज जनवरी में एक साथ हुई और बिनेंस का प्राइस शूट कर गया। अगर हम इसको जनवरी से काउंट करें, तो जो लोग समझते हैं, जिनको ब्लॉकचेन में दिखाई देता है कि बिनेंस की ब्लॉकचेन बहुत पावरफुल है, सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मात्र 4 महीने हुए हैं, मई को स्टार्ट हुए। अभी आपके सामने ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ रहा हूं, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है राजेश भाई? नहीं, दोबारा से शेयर एक एक सेकंड, सॉरी। तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में उसकी ब्लॉकचेन ओवर टू लिमिट जा रही है, जिसमें फीस इंक्रीज होने की पिछले 2-3 दिन से चल रही है। और बाकायदा जो आधा डॉलर पौना डॉलर फीस जाती थी, अब वो 1.5 से 2 डॉलर कल तक हो चुकी थी, और अभी धीरे धीरे वो आपको बढ़ती नजर आ जाएगी ड्यू टू द ट्रैफिक। तो ये प्रॉब्लम होती है प्रेजेंट की जितनी भी ब्लॉकचेन है, जो सुपर फास्टेस्ट लेटेस्ट अपने आप को बता रहे हैं। हाइड्रस 7 के अंदर बहुत एक्सट्रीम अलग फीचर है। जो उसके अंदर सबसे बड़ी एक खासियत है, जीएनपी की जो पावर है, डाटा शार्डिंग के साथ में डाटा कंप्रेशन डीकंप्रेशन लगा हुआ है, यानी कि कितना भी डाटा डीकंप्रेस और कंप्रेस हो जाएगा। दूसरा हमारे साथ एक सबसे एडवांस फीचर है, हाईली स्केलेबल। इस टाइम पर जो इन फ्यूचर में सबसे ज्यादा हाईली स्केलेबल लाने वाला है, वो इथेरियम है। उसका बीकॉन चेन पे पूरा जो वर्क चल रहा है, और वो जब पूरा डेवलपमेंट होके 2021 एंड या 22 तक जब आएगी मार्केट में, तो उसका अपना दावा है कि 1 लाख, यानी 100,000 टीपीएस की स्पीड तक बेसिक पे जाएगा, और 100 टाइम स्केलेबल है, यानी कि वो अपने आप को 1 करोड़ तक पहुंचाने का दावा कर रहा है कि इतने तक मैं स्केलेबल करके लेके आऊंगा डाटा शार्डिंग के थ्रू। अपने पास में जो फीचर है
वो सबसे यूनिक फीचर है जिसको कहते हैं डाटा शार्डिंग। पहले डाटा क्लटर्ड होगा, यानी कि एक जैसे आपके पास देखा होगा ऑफिसों में एक होता है पेपर शार्डर। आप अगर एक रद्दी को ले जाना चाहते हो, बहुत भारी है, ले जा नहीं सकते हो, डस्टबिन में नहीं डाल सकते हो, सीक्रेट भी है कोई पढ़ लेगा, तो पेपर शार्डर होता है, उसको क्लटर कर देता है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो शार्डिंग होती है। लेकिन उसी चीज को शार्डिंग के बाद अगर उसको क्रशिंग कर दो, कंप्रेस, यानी कि उसको पूरा बारूद बुरादा बना दो, बारीक कर दो अगर पीस के, तो सर वो बहुत हल्का हो गया। आप किसी भी एक छोटे से जो पेन की रिफिल का पाइप साइज होता है उसमें भी फूंक मार के उस कागज को बाहर कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस। तो वो किसी के पास नहीं है, वो केवल अपने पास और बिल्कुल प्रोप्राइटरी पेटेंटेड है। जो दूसरा वो कोई टेक्नोलॉजी ना चुरा सकता है, ना डेवलप कर सकता है, ना पब्लिकली डेवलप कर भी लेगा तो उस चीज को मार्केट में ला नहीं सकता, क्योंकि इट इज द पेटेंट राइट। तो ये अपने पास में यूनिक होने से क्या है कि हमारे पास में, जैसे औरों के पास में है कि हम 100x कर देंगे, 20x कर देंगे, 30x कर देंगे, अपने पास में सबसे बड़ा फीचर है इन्फिनिटी, जो मैंने कई टर्म्स में मेरी वीडियोस को आप देखेंगे बोला है। यानी अपने पास में क्रिएशन ऑफ जो आपका नोड्स है, वेरीफायर है, वैलिडेटर्स है, वो इन्फिनिटी मोड में है। कितने भी क्रिएट हो जाएंगे, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा उसका जो मात्रा एक डिसाइडेड होगी, कि सपोज करो ये जैसे ही इसके ऊपर लोड 100x आता है, तो 100x अपने आप ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर देगा। तो आपकी यहाँ पर ओवरलोड अगले सालों सालों तक कभी नहीं आना है। भाई टेक्नोलॉजी है, चेंज होता है, दुनिया बदलती है, कुछ और भी आ सकता है, लेकिन जो अभी तक मार्केट में जहां तक लोग पहुंचे हैं उससे बहुत आगे का हाइड्रस 7 लेकर आ रहा है। जो इसको एक्सेप्टेंस माइंड में समझ लेगा, उसको फ्यूचर में, आप समझिए ये जो अभी पैनकेक स्वैप को फेमस हुए मार्केट में, डेवलपमेंट पिछले साल का ही है, लेकिन फेमस हुए और बीएनबी को फेमस हुए मार्केट में 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में ये वार्निंग अभी तक प्रशांत ने या मैंने या ट्वीट्स में जो लोग कनेक्टिव रहते हैं उन्होंने आपको बताई है। आज की डेट में आपके सामने पहली स्क्रीन खुलते ही सामने ही दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है और ये इसका इशू है। ये मेरा ये सामने आ गया, तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल बता दी है। जब भी आप यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर आपके राइट कॉर्नर पे जो पार्ट होता है, यहाँ पर आता है ऑप्शन। सर पैनकेक स्वैप एक डेफी प्रोटोकॉल है, इसके अंदर मल्टी फंक्शन है। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होती है, आप एक्सचेंज किसे कैसे कर सकते हो, आप इस पे पूल कैसे कर सकते हो, आप फार्मिंग कैसे कर सकते हो, और बाकी कुछ एक कलेक्टेबल्स, लॉटरी सिस्टम, ये जो हर कोई अपना सेक्शन बनाता है वो भी मल्टीपल सबके अंदर होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए, मैं एक्सचेंज पे आपको ऑप्शन दिखाता हूं। सॉरी, एक्सचेंज तो खुला ही हुआ है डिफॉल्ट। ये आपका ऊपर प्लेटफॉर्म आता है पैनकेक स्वैप फाइनेंस, जहां लिखा हुआ है, एरो बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये इतनी चेन यहाँ पर इस पे पैनकेक स्वैप पे चलती है। लेकिन आपका बाकी किसी को, जैसे एक होता है सेम चेन और एक होता है ब्रिज प्रोटोकॉल क्रॉस चेन, क्रॉस चेन को डालोगे आप तो आपकी फीस और सेगमेंट बहुत हायर जाएगा, जो मतलब प्रॉब्लम है, आप नहीं पे कर सकते हो। $10 का सामान खरीदोगे, $600 पे करना पड़ेगा, तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं पे करूं। तो आपको हमेशा सेम चेन चूज करना है। जैसे पैनकेक स्वैप स्मार्ट चेन पे चलता है, तो आपने स्मार्ट चेन यहां से चूज किया। जब आप चूज करेंगे तो यहाँ पर ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल टॉप पर, जहां पर ये कैट बनी हुई है, इसके सामने एक एड्रेस दिख रहा है। सर इस जगह पर आपका आता है कनेक्ट टू, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बार आपको अपना ट्रस्ट वैलेट कनेक्ट करना होता है, या मेटामास्क और भी बहुत सारे वैलेट्स हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो। 10 से 12 तरह के वैलेट होते हैं, आईएम टोकन है, वेव टोकन है, इन सबको तो जो आपके पास यूजर फ्रेंडली लगे, जिसमें आपके फंड पड़े हो, आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे, वो वहां से अप्रूव वेरीफाई करेगा और कनेक्ट कर देगा, आपका एड्रेस यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक्सचेंज का ऑप्शन है, आपकी बीएनबी में जितनी अमाउंट होगी वो यहाँ बैलेंस में दिखा देगा, जो आपके ट्रस्ट वैलेट में पड़ी होगी। उसके बाद में आपको कोई भी कॉइन लेना है तो सेलेक्ट करेंसी पे जाएंगे, ये आपको यहाँ से दिखाएगा एडा, एलिस, अल्फा, जो भी आपको करेंसी इसमें चूज करनी है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी, जो सेलेक्टेड टॉप मोस्ट है। अगर कोई करेंसी ऐसी है यहाँ नहीं आती है
तो आप कॉइन मार्केट कैप या उसकी वेबसाइट पर जाइए, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सर्च वहां पर लिखा होता है, उसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए, आपको यहाँ पर आ जाएगी, उस पर ऐड क्लिक कर दीजिए और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यहाँ से आप जितनी मात्रा लेंगे नीचे आएगा, इक्विवेलेंट फीस आएगी, सेलेक्ट करेंगे अमाउंट को, वो ऑटोमेटिक परचेज कर देगा। ये तो आपका एक हो गया बेसिक ऑप्शन कि हाउ वी विल बी परचेज, कि आपको किससे करनी है। जो अभी मेरा पार्ट है वो आपका है पूल, कि आपका सबसे बड़ा पार्ट यहाँ पर जो अर्निंग लोग कर रहे हैं पूल्स के थ्रू। व्हाट इज पूल? हाइड्रस वॉलेट भी कुछ इसी तरीके से वर्क करेगा? बिल्कुल 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 सर, मेरा बताने का पर्पस यही है कि हमारा हाइड्रस वॉलेट वर्क क्या करेगा। और जो लोग समझते हैं कि जेडी कॉइन यहां पर दिखेगा, नहीं दिखेगा सर। आप लोग को वही वर्ड बताने का, एक्चुअल में मैं ये वाला पार्ट मैं वीडियो का अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि आई एम वेटिंग जस्ट फॉर वॉज कॉइन टेक्निकल व्हाइट पेपर, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं और मैं छोटी छोटी चीजें बताने के लिए वीडियो नहीं लेता हूं, पूरा का पूरा एक प्रॉपर वीडियो। लेकिन ये आज बाई चांस की बात है तो मैं कुछ एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि जेडी अपनी पावर है, वॉज की अलग पावर है। ये जितना सिस्टम चलेगा, जितना पूल चलेगा, जितना डेफी सेगमेंट चलेगा, ये सब वॉज पर चलेगा, क्योंकि आपका जो मेन टोकन है डेफी के अंदर वो वॉज है। पूरे जो फार्मिंग चलाएगा, पूल चलाएगा, सब कुछ वॉज चलाएगा। तो जो ये समझ रहा है कि जेडी मैंने खरीद लिया, वॉज की कोई जरूरत नहीं है, तो आप गलत फहमी के शिकार हो। जितना भी आपको सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर में पैसा उगा के आज की डेट में जो दे रहे हैं वो डेफीज दे रहे हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट पावर है वो वॉज है। जेडी हमारी बेस पावर है, क्योंकि उसके बिना तो ब्लॉकचेन चलेगी ही नहीं। एक होती है बेस पावर, एक होती है मेन पावर। बेस पावर मेन पावर का आप ऐसा समझिए सर, आपने गाड़ी खरीदी, सर गाड़ी खरीदी है तो उसमें मेन पावर क्या है? पेट्रोल डीजल, बिना उसके गाड़ी चलेगी नहीं। या अगर आपकी इलेक्ट्रिक है तो बैटरी है। लेकिन सर आपने ये सब कुछ तो बना लिया और गाड़ी में बैठ भी गए और सामने से सर स्टीयरिंग हैंडल गायब है, चला के दिखाओ गाड़ी, देखें जरा कैसे चलाते हो। तो सर वो सेकंड पावर है। तो वॉज आपका स्टीयरिंग है और एक डीजल एग्जांपल यहाँ पेट्रोल और का सेट हो काम। रहा है। हाँ एक एग्जांपल और सेट हो रहा है। पैनकेक स्वैप जो है वो डेफी है, और जो हमारा स्मार्ट चेन है यानी बाइनेंस, वो हमारा बेस है। ऐसे ही जेडी हाँ कॉइन वो हमारा बिल्कुल बेस होगा, और वोच कॉइन हमारा जो है पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस जैसे काम कर रहा है ऐसे काम करेगा। फीस बिल्कुल वैसे, फीस जो बिल्कुल कटेगी वो नहीं, बिल्कुल वो काम करेगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। उन दोनों में डिफरेंस क्या है? पैनकेक स्वैप की अपनी ब्लॉकचेन नहीं है, यूनिस्वैप की अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। तो वो जब इथेरियम की या बिनेंस की ब्लॉकचेन यूज कर रहा है और गैस फीस बिनेंस की बढ़ी है ट्रैफिक के कारण, तो प्रॉब्लम किसे आ रही है? पैनकेक स्वैप को। ये सबके साथ इशू है, चाहे यूनिस्वैप है, 1 इंच है, पैनकेक स्वैप है, सब है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आनी, क्योंकि वॉज कॉइन किस पे बना है? हाइड्रस 7 पर। जेडी कॉइन किस पर बना है? हाइड्रस 7 पर। एक मदर कॉइन है, मतलब आप समझे कि एक उसका बेटा है, एक बेटी है, मदर तो दोनों की एक ही है ना। तो सर हाइड्रस पर जब सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है तो उसको ना तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आनी है, ना पूल चलाने में प्रॉब्लम आनी है, ना फार्म यील्डिंग में प्रॉब्लम आनी है, किसी चीज में इशू आना ही नहीं है। सुपर फास्ट चलेगी और सुपर पावर सोनिक कन्वर्जन होगा, बहुत तेजी से यील्डिंग होगी, फार्मिंग होगी, और लोग यहां से अच्छा मार्केट क्रिएट होगा। मार्केट कैसे क्रिएट होता है वो थोड़ा सा मेरे को आपको दिखाना था। जैसे ये मैंने अभी आपको पूल कनेक्ट किया, पूल के साथ में अभी मैंने पैनकेक स्वैप में एक छोटा सा लगाया हुआ है। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे 2 लगाए थे इस पर पैनकेक में, केक जो आपका टोकन होता है कुछ दिन पहले। अब यहाँ पर एपीवाई आप देख रहे हैं जो आपको ईयरली मिलता है। ये धीरे धीरे रिड्यूस होता है जैसे जैसे मार्केट में लोग कम्युनिटी में पूल में एंटर हो जाते हैं। तो जब ये स्टार्टअप हुआ था तो ये 174% था। धीरे धीरे लगाते लगाते मैंने इसको कहीं भी नहीं लगाया, मल्टी ऑप्शंस में सिंगल एक ऑप्शन पे लगा के और इसको रिकंपाउंड जिसे कहते हैं ऑटो छोड़ दिया है। तो रिकंपाउंड होते होते ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तकरीबन तकरीबन 18-20 दिन हुए हैं, और 18-20 दिन में आधा केक मेरे पास फ्री में बन गया है, यानी कि ऑटोमेटिक रिकंपाउंड होते होते। तो ये
यहाँ पर जो आपकी पूल का बेनिफिट होता है, पूल किसी के साथ भी काम कर सकता है। जैसे आपका ये मैंने पूल अभी खोला हुआ है, ये ट्रॉन के साथ अभी जो सिरप आया है ये वो वाला है। अब इसमें कैसे काम करता है, जैसे आप सपोज करिए मैं आपको मल्टीपल ये दिए हुए हैं, 2-4 में से। जैसे आपने विन का नाम सुना होगा, चलिए ट्रॉन का नाम सुना होगा। यहाँ पर आप ट्रॉन कमाना है तो आपको करना क्या है, स्टेक योर केक। यहाँ पर आप 10-20 केक को लाके डाल दीजिए और इस पे 85% 0.39 का एपीआर, यहाँ पर जो आपका ईयरली रेशियो आएगा, जब तक ये पूल चलेगा, जो एक परसेंटेज तक है, लोअर तक चलेगा फिलअप होने के लिए, तब तक आपको पर डे इस रेशियो पर ट्रॉन बनेगा। यहाँ से आपको केक स्टेक करने पर ट्रॉन बनेगा। प्लेटफॉर्म किसका है, पैनकेक स्वैप का। स्टेक क्या हो रहा है, केक। बन क्या रहा है, ट्रॉन। ट्रॉन कैसे बन रहा है सर, यहाँ पर जब पूल में कनेक्ट हो रहे हैं, जितना उसका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डॉलर्स, केक्स, जो भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ पर क्रिएशन होता है। तो सर देखो मार्केट में क्या होता है, लिक्विडाइजेशन, ये जो पूल काम करते हैं, ट्रॉन आपने आज स्टेक किया, आज आपका स्टेक हो गया इस रेट पर। ट्रॉन का रेट मार्केट में नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है। यहां पर पैनकेक क्या करता है, वो पीछे से ऑटो बोट लगा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो लोअर प्राइस होता है उस पे परचेज होती है बल्क में, और आपकी हायर प्राइस पर सेल होती है, जिसका वो डिफरेंस ऑफ बेनिफिट निकालता है मार्केट से। जो आपको इसको देना है वो उसी बेनिफिट ऑफ मार्केट से उठा के आपको रिवेन्यू जनरेट होके मिलता रहता है। तो आपको ट्रॉन मिल रहा है, उसके पास में एक्सेस ऑफ ट्रॉन हमेशा बने रहेंगे पैनकेक के पास में। तो यहां से आपका हर एक पूल कोई भी क्रिएट हो सकता है, जैसे ये बिट टोरेंट का है, एलएमटी, पीएनटी, मल्टीपल कॉइन को स्टेक, हर जगह आप देखोगे केक लिखा है। सर कल यहीं पर आपका इसी टाइप से वॉज कॉइन का पूल आएगा, वॉज लिखा होगा और आपको यहाँ लिखा होगा मे बी, ये अभी आएगा तो बताऊंगा, मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यहाँ पर हो सकता है स्टेक आपको जेडी कॉइन करा दिया जाए या स्टेक वॉज कॉइन करा दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये आप यहाँ पर ट्रॉन को अर्न कर सकते हो, या आप बिट टोरेंट अर्न कर सकते हो, या आप कोई और कॉइन अर्न कर सकते हो। तो ये पूल क्रिएशन होते हैं। जब पूल को कोई भी क्रिएट कर सकता है, एक कम्युनिटी मिलके, वो आपके एक फंड होता है, उस फंड को आपको स्टेक करना पड़ेगा। जैसे जेडी कॉइन में एक सुविधा आई है मास्टर नोड, आप मास्टर नोड क्रिएट करोगे तो आप वैलिडेटर काउंट हो जाते हो। तो ये क्रिएशन कुछ जितने भी यूनिस्वैप, पैनकेक, मल्टीपल जो है, ये लोग अपने अपने सेपरेट ऑप्शंस देते हैं कि अगर आप एज ए होल्डर बनते हो, यानी जिसे वैलिडेटर्स कहते हैं, तो आप अपने लोगों को स्टेकिंग के ऑप्शंस को क्रिएट करा सकते हो। वो कहां से क्रिएट होते हैं, उसके लिए आपका ऑप्शन आता है फार्मिंग। यानी कि आपको एक मैदान दे दिया गया, खेत दे दिया गया, और आपको उसको टुकड़ों में बांटिए। आपके पास, जिसके पास पैसा है, कोई गेहूं उगा ले, कोई उसमें अपना चावल उगा ले, कोई सब्जी उगा ले, जिसकी जो इच्छा हो, जो जैसा उगाएगा, जिसकी मार्केट डिमांड जैसी होगी सर, वो वैसा कमा जाएगा। खेत सबको एक जैसा मिला। तो फार्मिंग सेम वही काम करती है। फार्मिंग आपको प्लेटफॉर्म है, आपके पास यहाँ आता है, लोग यहाँ पेयर बना देते हैं कि मैं इस पेयर के साथ में यूज करता हूं। सपोज करो आपने यहाँ पर ट्रॉन को परचेज करना है और पेयर टू बिटकॉइन परचेज करना है। अब बिटकॉइन का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म है, ना आपको यूनिस्वैप देता है, ना पैनकेक देता है, ना आपको आज की डेट में वनिस देता है, मतलब नथिंग, कोई भी प्रोटोकॉल आपको नहीं देता। सारे के सारे सेम चेन नेटवर्क पे दे रहे हैं। कुछ जो दे रहे हैं, कुछ वो क्या कर रहे हैं, एक आपका ब्रिज प्रोटोकॉल लगा होता है, यानी बीच में ब्रिज बनाते हैं। उस ब्रिज प्रोटोकॉल के थ्रू कोई क्रॉस करेंसी, क्रॉस चेन की खरीदने का ऑप्शन होता है, बट वो बहुत कॉस्टली बैठती है। उसके बीच में उनको ओरेकल लगाना पड़ता है, मतलब एक माध्यम, यानी कि इस रेट पे चल रहा है और उस रेट से यहाँ पर आएगा। तो वो आपका इतना माइन्यूटली, इतनी तेज चेंज होता है प्राइस कि पब्लिक को कंपेयर टू जहां पर जो एंटर करता है, चूंकि यील्डिंग से भी कमा रहा है और पूल के फार्मिंग के थ्रू भी कमा रहा है, तो वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
लेकिन अगर इसको टेक्नोलॉजी के पार्ट में करोगे तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो चेनलिंक का ओनर हो, चाहे डॉट का ओनर हो, चाहे इथेरियम का ओनर हो, चाहे बीएनबी का ओनर हो, सबको पता है कि उनको ब्रिज गैप डालना पड़ेगा तो सॉल्यूशन दे पाएंगे, बट वो बहुत हैवी कॉस्टली है, हर आम आदमी उसको जाके परचेज नहीं कर सकता है। हाइड्रस 7 यहां पर आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने जा रही है, जो आपको ब्रिजिंग की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस चेन, डायरेक्ट टू आप यहां फार्मिंग के थ्रू पूल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी आपको यहां पर जैसे केक को बीएनबी के थ्रू खरीदना है, इसके यूजर 59% है, यानी जो लोग केक और बीएनबी के रेशियो में परचेज कर रहे हैं, जो यहां से परचेज करेंगे उसकी फीस जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो पूल में चली जाती है। इन दोनों का कनेक्शन होता है, यानी जो लिक्विडिटी आपको अर्न करने को मिल रही है वो इस टाइप से यहां से जाती है। तो कल की डेट में जितने लोग को क्रिएशन है, लोगों की डिमांड यहां बढ़ती है कि मुझे वॉज कॉइन बीटीसी से खरीदना है या बीटीसी को वॉज में कन्वर्ट करना है, तो जिस वो ऑटोमेटिक एक व्यक्ति ने क्रिएट किया तो ऊपर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन पे दूसरा बंदा आया, उसे लगा कि यार मेरे को भी बिटकॉइन टू वॉज लेना है, तो वो सेकंड नंबर पे आ गया अपने आप। तीसरे पे फिर आपका जेडीसी टू अगर बिटकॉइन आया तो वहां पर आ गया। तो अब उसमें जितने यूजर्स जिसको ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं उसकी अपनी रेशियो ऑफ रेटिंग बन जाएगी। उस पे जो फीस जनरेट हो रही है वो उनके पास जाएगी जो जेडी कॉइन एंड वॉज कॉइन होल्डर्स होंगे, उसके पूल में डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। यानी आपका जितना कॉइन लगा है सर वो तो वहां रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा उसका ईयरली इंटरेस्ट आपके पास में फार्मिंग के थ्रू ऑटोमेटिक जिस जिस पे आपकी चल रही है फार्मिंग, जेडीसी वर्सेस वॉज या वॉज वर्सेस जेडीसी या वॉज वर्सेस जेडीसी टू अदर करेंसीज, तो वो जिस जिसके साथ स्वैप होके फीस चलती रहेगी, वो मार्केट में पब्लिक खरीद रही है लेकिन बेनिफिट होल्डर्स लेंगे। इट इज द बेनिफिट ऑफ पूल्स। जो यहां पर आप मल्टीपल देख रहे हो, ये लोगों ने सारे के सारे पेयरिंग है, ये कोई बहुत इफेंट बट नहीं है कि किसके साथ में, ये सबके साथ में पेयरिंग है। किसी भी पेयरिंग को आप खोलेंगे, आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप उसका हार्वेस्ट का ऑप्शन इनेबल करेंगे, इनेबल हो जाएगा। अब आपके पास में जब इस पे आपकी स्टेकिंग चली जाएगी कि मुझे इतने बीएनबी इस पे स्टेक करने, सॉरी केक स्टेट करने हैं, तो आपको इसके पेयर पे जितने भी लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी जो फीस बनेगी वो इस पूल के ऊपर जाएगी और आपको यहाँ अपने आप दिखा देगा कि आपका पर डे इतना उग रहा है, मतलब बन रहा है। आप क्लिक करेंगे, हार्वेस्ट वो किसी भी टाइम कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड्स में बनता है। उसके लिए आपको मैं एक बार आपको फिर से वापस ले जाता हूं टूल्स के ऊपर कि माइक्रो सेकंड में कैसे बनता है, वो आपको जस्ट अभी दिखा दूंगा। ये आपका पूल के ऊपर आ गया है, ये ऊपर आपके सामने ऑटो केक बॉन्टी ये चल रही है। आप देखेंगे हर सेकंड में यहाँ पे चेंज होता रहेगा, 0.01 0.0। अब ये अमाउंट बहुत छोटी सी है, अगर अगर आपको अभी इमीडिएट चाहिए, मैं जैसे मैंने थोड़ी देर 0.02 आया, क्लेम मारा, कंफर्म मारा। अब ये मेरे बीएनबी के ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये बीएनबी पे चल रहा है, यहाँ पर आएगा। मेरे पास ये $1 की फीस मांग रहा है, बाई चांस अभी है भी नहीं, यहाँ पे अप्रूव आ जाता। अगर मुझे लगता है कि मैंने बहुत छोटी सी मात्रा उठाई है और इस कॉइन की अभी उतनी स्पीड अप नहीं है कि मैं इतनी $1 लगा के इसको खरीदूंगा, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे लगेगा कि यार ज्यादा मात्रा आई है और अगर मेरे को आधा डॉलर उठाने के लिए $0.5 देना भी पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीएनबी से ज्यादा ग्रोथ केक की होनी है। तो मैंने यहाँ से इसका जो क्लेम है वो बॉन्टी उठा लिया। उठाने से क्या होगा कि मेरे पास में इसका ये जो क्लेमिंग आ रहा है ये मिल गया। तो ये आपकी यहाँ से ऑटो, जिसे कहते हैं रैंडम बॉन्टीज, जो आपने लगा रखा है वो तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा आपको एक लकी ड्रॉ होता है जैसे, वैसे ये आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। आपकी इच्छा है आप इसे लो, आपकी इच्छा है मत लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पूल्स क्रिएशन है, पूल से जो आपकी अर्निंग्स होती है वो इस टाइप से काम करती है कि आपको स्मार्टली अपने पैसे को, यानी कि लाइफ में अभी कभी आपको कॉइन को बेचने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 2020 से पहले जो लोग क्रिप्टो में एक्सपर्ट हैं, समझदार हैं, लोगों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कॉइन बेचे हैं।
लेकिन 2020 के बाद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने के बाद में लोगों ने कॉइनों को बेचा नहीं है, अपने कॉइन की क्वांटिटी बढ़ाई है, यानी पैसा बिना लगाए। मल्टीप्लायर केवल और फार्मिंग एंड यील्ड फार्मिंग एंड पूल्स में जाकर। तो वो किसके पास है? जो लोग को इसका नॉलेज है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की पावर को समझा है, स्टडी किए हैं वीडियोस के थ्रू या अपने जूम के थ्रू या कनेक्टिव होकर। टाइम पास करोगे तो सर आप देखते रहोगे, रोज एक कॉइन आता है, रोज एक एयर ड्रॉप आता है, मार्केट में लोग सही टाइम पे एंटर करते हैं और लोग कमा के निकल जाते हैं। बहुत सारे पिछले 3 महीने में आए, पता नहीं कितने लोगों ने उसमें कमाया होगा और कितनों ने डुबाया होगा। लेकिन एक उसमें सिंपल सी वर्ड है कि तुक्के से कोई 1 या 2 बार कमा सकता है, बट अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि एक्चुअल में पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, 1 इंच, सूसी स्वैप, ये सब कर क्या रहे हैं, ये मार्केट में अचानक पिछले 6 महीने के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डाटाबेस पे कैसे पहुंच गए, एक्चुअल में यहां ट्रैफिक जा क्यों रहा है, कर क्या रहा है ये, तो ये सारा का सारा सिस्टम आपका फार्मिंग पे काम करता है। आपको एक ही जगह पर सारे ऑप्शन है, यहां पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में आप यहां से अपनी फार्मिंग कर सकते हैं, आप अपना पूल्स पे लगा सकते हैं। यानी आपका वैलेट जो कनेक्ट है इससे क्या है? ट्रस्ट वैलेट। ट्रस्ट वैलेट में बीएनबी इथेरियम एंटर करो और आपने जितने भी ये है सब के सब अर्निंग यहीं से होगी और शो आपको वहां कर देगा सारे के सारे जो भी कॉइन आपने फार्म के थ्रू, पूलिंग के थ्रू जो भी अर्न किए हैं। कुछ लोग पैसा लगा के खरीदते हैं, कुछ लोग फार्म यील्डिंग के थ्रू लेते हैं। लॉट ऑफ सिस्टम्स इस पे काम करते हैं। वो धीरे धीरे टेक्निकल आप जब एंटर करेंगे तो कुछ चीज आपको हिट एंड ट्रायल समझेंगे, समझ में आएगा। $10-20 के आप बीएनबी डालो, इसको सीखो, क्योंकि हर चीज के सीखने में फीस लगती है। मुझे फीस नहीं चाहिए, आप लगा के सीखोगे। आपको जब तक नहीं पता है आप उसे परचेज कोई मत करो। सिंपल सा मैंने एक आपको बता दिया। अगर आपको कमाने के लिए है कि आप पैनकेक स्वैप में जाओ, यहाँ पर लो, केक परचेज करो, यहाँ पर जाके ऑटो में स्टेक मार दो, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वैसे ही आपका हाइड्रस 7 जब आएगा तो आपका ऐसे ही वैलेट होगा हाइड्रस 7 का। मतलब मैं लुक वाइज नहीं कह रहा हूं, फीचर वाइज बता रहा हूं। इस टाइप का वैलेट होगा, उसमें आपके हाइड्रस के अंदर आपने जेडी कॉइन डालना है। जो भी एक आपको लगे सारे डाल दो या थोड़े डालो, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद में सेकंड आपको वॉज कॉइन उसमें डालना है, वो आपके पास में वहां पर रहेंगे, जो आपके ट्रांजैक्शंस के लिए काम करेगा। इधर से उधर लेन देन, बिटकॉइन खरीदना, लाइट कॉइन खरीदना, ट्रेड करना, कोई भी कॉइन को इधर से उधर स्वैप करना, एटॉमिक स्वैपिंग करना, उन सब की जो फीस जाएगी वो जेडी कॉइन के थ्रू जाएगी। प्लस आपके पास क्वांटिटी ऑफ जेडी कॉइन है कि आपके जेडी कॉइन खत्म ना हो, कुछ ना कुछ बनते रहे। तो सर आप जेडी कॉइन को वहां मास्टर नोड, स्टेकिंग, मल्टी फीचर्स है उस पर डाल दो, जिससे आपको फ्री के बनते भी रहे, वो आपका बेनिफिट निकलेगा। दूसरा वॉज कॉइन। सर वॉज कॉइन का प्रोटोकॉल पूरा का पूरा डेफीज पे काम करेगा। जैसे ये आपका पैनकेक स्वैप और ये काम कर रहे हैं, वहां पर आपका जेडी नहीं काम करेगा, वॉज काम करेगा। वॉज के अंदर आपके पूल क्रिएट होंगे, जो मैंने अभी आपको वर्सेस ऑफ पेयर बताए हैं। पूल्स का मतलब यहाँ पेयर से पूल बनता है। एक पेयर पे कितने लोग कनेक्ट हैं उसको पूल कहा जाता है। उससे जो फीस जनरेट होती है वो पब्लिक में बढ़ती है, इसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं। बिनेंस पे जो भी पूल पेयर बने हुए हैं, 1300 पेयर, 1300 कॉइन कनेक्ट है और उसके जितने पेयर्स हैं, वो सारी की सारी फीस बिनेंस के ओनर के पास जा रही है। लेकिन पैनकेक स्वैप पर जितने पूल बने हैं, ये पैनकेक स्वैप के पास नहीं जा रही है। वो सारी की सारी फीस जितने भी होल्डर्स हैं पैनकेक के, उनको डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज। तो ये आपके डिसेंट्रलाइज है और डिसेंट्रलाइज में डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने हो सकता है केवल और केवल $50 लगाए हो, लेकिन कोई व्यक्ति अभी एंटर करता है, वो $10,000 लगाता है पैनकेक स्वैप को और किसी अच्छे इंटरेस्ट पे ऐड करके लगा देता है, वो अपने अकॉर्डिंग बेनिफिट कमाएगा। लेकिन जो उसकी फीस है वो $20 वाले को भी मिलेगी और $10,000 वाले को भी मिलेगी। तो ये बेनिफिट उसका है। लेकिन आप बिनेंस पे जाओगे तो किसी ने $100 का सामान खरीदा और किसी ने $10,000 का। सर दोनों ही का फीस, ट्रेडिंग फीस जो भी गई है वो बिनेंस के पास, सीजे के पास गई है।
तो दैट इज द डिफरेंस। इसलिए मार्केट में हर एक आम आदमी भी जिसे कहते हैं कमा सकता है। बिनेंस पर आप केवल हम आम आदमी $50 के कॉइन खरीद के होल्ड करके कमा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति ट्रेडिंग में एक्सपर्ट भी नहीं होता। पता लगा 50 लगाए और ज्यादा के बढ़ने के चक्कर में वो और लोअर पे चला गया और उसके 50 भी खत्म हो गए। तो ज्यादातर लोग होल्ड करते हैं, जो छोटे लोग हैं। बड़े लोग कमाते हैं क्योंकि पैसा पैसे से कमाया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट, ये आपके जितने भी यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप और आगे आने वाले टाइम पर अपना विद इन 1-2 मंथ्स के अंदर सारी चीज लाइव हो जाएंगी आपके सामने, वर्किंग एज यूजुअल। जो अपना हाइड्रस 7 का पूरा प्रोटोकॉल, डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड ये स्वैपिंग, एटॉमिक स्वैपिंग, ये सब जो वर्किंग होगा वो बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा। यानी हर व्यक्ति को अभी कलेक्शन का, एंट्री का टाइम है कि आप एंटर कर रहे हो, उसके पास आपके लिए एसेट होगा। यानी आपके पास गाड़ी चलानी है सर, आपका स्टीयरिंग भी होना चाहिए और आपके पास में गाड़ी भी होनी चाहिए और आपके पास तेल भरवाने की जगह भी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज का जुगाड़ कर लिया, फिर तो सर पूरा हिंदुस्तान आपका है। जहां जाओ गाड़ी लेके निकल जाओ, क्योंकि पेट्रोल पंप भी हर जगह है, भरवाने की टंकी आपके पास है। सर स्टीयरिंग आपकी खुद की है क्योंकि गाड़ी आपकी खुद की है। सर आपके हाथ जिधर चलेंगे, चलाना आप जानते हो, सर उधर गाड़ी घुमा सकते हो। सेम चीज है कि आपके पास में अगर जेडी कॉइन भी है और वॉज कॉइन भी है, तो सर आगे के टाइम पर जितना भी मल्टीप्लायर करना है, मल्टीपल करेंसीज के थ्रू उसका यील्ड फार्मिंग करनी है, मल्टीपल पैसे बनाना है, वो सारा प्लेटफॉर्म सुपर फास्ट तरीके से आपको हाइड्रस 7 देगा। एक छोटा सा माइन्यूटली डिफरेंस आपके सामने स्क्रीन खुलते ही दिखा था कि बिनेंस को लोग सबसे ज्यादा समझ रहे हैं और आज की डेट में 4 महीने में वार्निंग आ गई है। इथेरियम को तो टाइम लगा था आने में, बट बिनेंस आज की डेट में अपने आप को सुपर लेके आया था, फिर भी 4 महीने में इस कैपेबिलिटी पे टच मार गया है। तो अगले 4 महीने में क्या हाल होना है आप समझ सकते हो। सर अगला फ्यूचर और केवल हम लोग कम्युनिटी से कनेक्ट है तो आपको रोज बता रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में सर पब्लिक को अपने आप पता चलेगा, लोग हाइड्रस वैलेट पे ऑटोमेटिक इंटरेक्ट होंगे बहुत तेजी से। इतना तो आप वैसे ही समझ लो कि कम्युनिटी में अगर नेटवर्क में 50,000 लोग भी अगर कंपनी के साथ अटैच हैं और हर व्यक्ति ने खुद का लोड किया और 10 लोगों को भी बता दिया, तो 5 लाख लोग तो सर ऐसे ही कनेक्ट हो जाने। और 5 लाख लोग कल की डेट में फीचर बताने लगेंगे कि हाइड्रस 7 वैलेट के अंदर इतने मल्टीपल फीचर्स हैं। तो सर ट्रस्ट वैलेट जो आज टॉप मोस्ट लिमिट में चलता है, कभी मेटामास्क था टॉप में, फिर ट्रस्ट वैलेट टॉप में आया। सर कल अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि हर एक चीज में वक्त लगता है, 2022 के अंदर आपको टॉप में हाइड्रस 7 दिखाई देगा। आम पब्लिक को वो सुविधा मिलने वाली है। तो कमाएगा कौन? सर कमाएगा वो जो होल्डर होगा। जैसे यहाँ पैनकेक स्वैप में मैंने आपको अभी खोला, तो सर यहाँ ये नहीं लिखा है कि सर आपको ये लिमिटेशन पता है कौन डालता है? सर लिमिटेशन डालती है सेंट्रलाइज अथॉरिटी। यानी आप सीजे का बिनेंस खोलिए, उसमें स्टेकिंग पूल का ऑप्शन आता है। आप कार्डानो को अगर स्टेक करना चाहते हैं तो उसमें लिमिट डाल रखी है कि आप 50 से नीचे नहीं कर सकते हैं, 1000 से नीचे नहीं कर सकते हैं। सो क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी है सर, वो डालेगा, इससे नीचे नहीं ले रहा कि मैं किसको चिल्लर चिल्लर दूंगा। लेकिन आप डिसेंट्रलाइज पर आ जाइए, यानी यहाँ पर सर जहां पर मैंने केक का ऑप्शन केवल एक एग्जाम्पल 2 को डाला है एक ट्रायल के लिए, सर आप वहां पर 1 डाल दीजिए, आधा डाल दीजिए, सर आपको उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी नो लिमिटेशन, आपकी मर्जी है जितना डालो। बेनिफिट किसके पास जा रहा है? जो स्टेकर्स है। जैसे आप स्टेक करके इतने दिन डालोगे तभी तो उसका बेनिफिट आया आपके पास, बिना स्टेकिंग के तो आएगा ही नहीं। सेम फंडामेंटल है कि जेडी कॉइन वॉज के जितने होल्डर्स होंगे, जिनके पास जितने ज्यादा कॉइन होंगे वो सिंपल रेशियो उसका ज्यादा बनेगा, जिसका छोटे होंगे छोटा बनेगा। तो आपके पास टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप अपने जेडी को या वॉज को कलेक्शन बनाइए। यही आपको कल पैसे से पैसा बना के देंगे। ये फीचर आपका है इस पूरे जो आज का डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर ये पूरा सेक्शन काम करता है। अब वहां पर जो मेरे लगे हुए हैं स्टेकिंग के थ्रू, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वैसे यूनिस्वैप में भी लगे हुए हैं। तो उन सब के थ्रू कुछ आपके कॉइन्स खरीदते हैं। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल है, आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रही है, इसको आप जितने बार रिफ्रेश करेंगे इसकी फिगर
चेंज होती चली जाएगी हर थोड़ी देर में। वो चेंज क्या हो रही है, यानी आपने एक कॉइन पर्टिकुलर आपके पास है, वो कॉइन की मात्रा भी बढ़ रही है। सर वो कॉइन की मात्रा इसलिए बढ़ती है, जो आपका पूल पर बंदे आते हैं, फीस देते हैं, वो फीस इक्वली सबके पास डिवाइड होती है। डिवाइड किस रेशियो में होती है, जितने लोगों के पास में क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स ज्यादा है। सेम फंडामेंटल आपका यहां भी काम करना है वॉज के अंदर। तो वॉज बहुत पावरफुल है, आप शायद उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हो। कल जब वो मार्केट में हिट मारेगा तब समझोगे। तो सर वही है कि $10 $20 में खरीदोगे, आज फ्री के भाव में आ रहा है, जो आपको 10 12 15 सेंट में मिल रहा है। तो चीज को समझ पे टाइम से ले लोगे तो सर आप शहंशाह हो, वरना तो वक्त हर चीज को बता ही देता है, दिखाई देता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी अभी के लिए इतना ही।